Students, in today's video, we shall start our next chapter, that is relation and functions. Now, what is relation? The concept of the term relation, the concept of the term relation in mathematics has been drawn from the meaning of relation, from the meaning of relation in इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो मीनिंग है वही मीनिंग मैथमेटिक्स में है रिलेशन का। ओके, सो अकॉर्डिंग टू विच टू ऑब्जेक्ट्स आर related, according to which two objects or quantities, आप क्वांटिटीज ले लो या कोई दो ऑब्जेक्ट्स ले लो, are related if there is a recognizable connection or link between the two objects. Okay students, objects or quantities दो ऑब्जेक्ट्स या दो क्वांटिटीज में अगर कोई रिकॉग्नाइजेबल कोई लिंक है या कनेक्शन है तो हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों ऑब्जेक्ट्स या वो दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे से रिलेटेड है ना। नाउ सी Cartesian product. What is Cartesian product? First of all, Cartesian product is important for this. In our daily life, generally we say that Ram is elder than Mohan, or she is the wife of so and so man. So there is some relation. So like that, Cartesian product of two sets हम देखते हैं। इसमें suppose capital A is a set of two colors, is a set of two colors। अभी हमने सेट्स को पढ़ा है। एंड कैपिटल B is a set of three objects suppose। ठीक है, तो हम कैपिटल A में दो कलर्स ले लेते हैं, एक रेड लेते हैं और एक ब्लू लेते हैं। ठीक है, और कैपिटल B जो सेट है उसमें हम तीन कोई भी चीज़ें लेते हैं। ऑब्जेक्ट सपोज एक B है, C है और यस है सपोज। ओके, ये तीन ऑब्जेक्ट्स है। सपोज कोई भी कलर, सपोज बूट है, ये कोट है, ये शर्ट है, सपोज ये तीन ऑब्जेक्ट्स है। फिर ABC रिप्रेजेंट पर्टिकुलर, या बैग ले लेते हैं वेयर ये जो B है आपका, वेयर B C एंड यस रिप्रेजेंट्स। इसमें का जो B है वो बैग है, सपोज बैग मान लेते हैं, और ये कोट है
एंड शर्ट है। ठीक है, तो पहले सेट में हमको कलर है रेड और ब्लू, दूसरे सेट में हमारे पास में 3 ऑब्जेक्ट्स है। कौन कौन से हैं? ये बैग है, कोट है और शर्ट है। अभी हम ये दोनों सेट्स एक दूसरे से how many possibilities are there so that it can be linked with each other. Okay, how many pairs of color objects can be made from these two sets? अगर हमने ऐसा है, हमको चेक करना है कि how many pairs of objects colored objects, that is colored, क्योंकि हमको कलर देना है उसको, can be made from these two sets, तो हमको देखो यहाँ पे अगर हम रेड लेते हैं तो ये तीनों पॉसिबिलिटी है। कौन कौन से? ये बैग भी हो सकती है, कोट भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, और शर्ट भी हो सकता है। ओके, अगर हम ब्लू कलर लेते हैं, ब्लू, तो ये भी बैग भी ब्लू हो सकती है, कोट भी ब्लू हो सकता है, शर्ट भी ब्लू हो सकता है। देयरफॉर वी कैन have the order pairs. Therefore we can have the following order pairs. कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, ये हो सकता है हमारा, उसमें हम सेट में लिखते हैं। रेड जो है वो बैग हो सकता है, रेड जो है कोट हो सकता है, रेड जो है शर्ट भी हो सकता है, ब्लू जो है वो बैग हो सकती है, ब्लू जो है कोट हो सकता है, और ब्लू जो है वो शर्ट भी हो सकता है। सो स्टूडेंट, देयर आर 6 order pairs. There are 6 order pairs. Thus we get 6 distinct objects. इसमें 6 elements मिल गए इस सेट में हमको, है ना? और ये है each of these are called order pairs. So here we are getting 6 ऑर्डर पेयर्स, 6 हमको ऑर्डर पेयर्स मिल रही हैं। तो इसमें जो पहला जो एलिमेंट, अगर मैं इसको इन जनरल वे में लिखूं, सो दैट इज, लेट दिस इज सेट सपोज एस फॉर एग्जाम्पल, तो इन सेट ए एस कैसा है? ये ऑर्डर पेयर पी क्यू का है, वेर पी इज फ्रॉम सेट ए, और दूसरा वाला जो है वो बी में से है। तो इस यस इज ए सेट ऑफ पी क्यू ऑर्डर पेयर सच दैट पी बिलोंग्स टू कैपिटल ए में से पहला जो नंबर रहेगा इस ऑर्डर पेयर में का वो पहले सेट में का रहेगा, और दूसरा जो नंबर रहेगा दैट बिलोंग्स टू सेट बी, दूसरे से रहेगा। ओके, so in this way now we can write the definition of this. The definition, what will be the definition? Definition given to non-empty sets, कोई भी दो से, यहाँ पे ए और बी था, मैं पी एंड क्यू लेता हूँ, पी एंड क्यू, द कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट इज पी क्रॉस क्यू से डिनोट करेंगे। दो सेट
एक सेट P है, एक Q है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ all order pairs all order pairs of elements from P and Q, that is P क्रॉस Q इक्वल्स टू स्मॉल p जो होगा P और Q ऑर्डर पेयर्स, जिसमें जो स्मॉल p होगा बिलोंग्स टू पहले P से होगा, ओके, और Q जो होगा दैट विल बिलोंग्स टू सेकंड सेट Q, ओके। सो P और Q, इफ आइदर P और Q दो में से अगर एक भी नल सेट है तो P क्रॉस Q क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि अगर Q एम्प्टी है तो P किसी के साथ में रिलेट नहीं होगा। सो P क्रॉस Q आपका नल सेट आएगा। अगर P एम्प्टी है, Q में कुछ एलिमेंट लेकिन P एम्प्टी है तो भी P क्रॉस Q आपका नल सेट होगा, इट विल बी 5। इफ आइदर P और Q इज एम्प्टी सेट देन P क्रॉस Q इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, ओके। सो स्टूडेंट्स, if we have two sets, suppose capital A contains three elements A1, A2, A3 and capital B contains four elements B1, B2, B3 and B4, okay, then A cross B will be equals to the order pairs. First A1 link with all four elements, so A1 B1, then A1 B2, A1 B3, A1 B4. The next correspond this A2 B1, A2 B2, okay, then A2 B3, then A2 B4, like that, then A3 B1, A3 B2, this is B4, A3 B3 and A3 B4, A3 B4, okay students, see A1 B1, A2 B, A1 B2, A1 B3, A1 B4, A2 B1, A2 B2, A2 B3, A2 B4, A3 B1, A3 B2, A3 B3, A3 B4. Now here these are three elements and set B contains four elements, therefore A cross B contains 3 into 4, that is 12 elements. Students, here see here this A1 B2, A1 B2, okay, suppose you have order pair A1 B1 and suppose B1 A1. So student, these two order pairs are not equal. Here the position of the number is important. Here the first number is A1, whereas here the first number is B1. So these two order pairs cannot be equal. Okay students, so now take remarks.
remarks. Number 1, two order pairs are equal. ये इक्वल कब होंगे वो देखना है. इक्वल if and only if and only if the corresponding first elements are equal and the second elements are also equal. Okay, so for example, if I say that order pair xy, this is equals to 2, 3. If these two order pairs are equal, then I can say that then x equal to 2, first element will be equals to first element and second element will be equal to second element. Okay, so in this way, if the orders are equal, two order pairs are equal, then the first elements are equal and second elements are also equal. Second, if there are p elements in capital A, suppose, and q elements in capital B, suppose, then there will be p into q elements in A cross B. Suppose p एलिमेंट्स A में है, q एलिमेंट्स B में है, तो A क्रॉस B में p इंटू q एलिमेंट्स होंगे. दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अगर A में p है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B अगर q है, ओके, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B में p इंटू q एलिमेंट्स हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट. 3, सपोज A क्रॉस A इक्वल्स टू A, B एंड C. ओके, A, B, C ऐसे ऑर्डर कर लेता हूँ मैं, सच दैट A, B, C जो है बिलोंग्स टू A है. ओके, so here A, B, C is called an ordered triplet. Okay, so you remember students these main things. Okay, then see the question. If x upon 3 plus 1 and y minus 2 by 3, this order pair is equals to 5 by 3 and 1 by 3. Find the values of x and y. x और y की वैल्यू निकालना आपको. तो सी these two order pairs are equal. The solution, as these two order pairs are equal, therefore x by 3 plus 1
this will be equal to 5 by 3, and y minus 2 by 3 will be equals to 1 by 3, correct? Therefore x by 3 will be equals to 5 by 3 minus 1, y minus 2 by 3, I am writing this y equals to 1 by 3 plus 2 by 3. Okay, this implies x by 3 equals to this, it will be 2 by 3, 5 by 3 minus 1, 2 by 3, and here it will be y equals to 3 by 3. Therefore x equal to 6 by 3, y equals to 1. Therefore x equal to 2, y equals to 1. So therefore in this way, if two order pairs are equal students, then we can find the values of x and y in this way.